रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपने देखा होगा। यूजुअली मैं खबर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाए तो एट वंस व्लॉग करता होता हूँ, वरना आई डोंट बिलीव इन ब्रेकिंग न्यूज़। व्लॉग का मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, व्लॉग का मतलब उसकी डिटेल्ड जो खबर है उसका बैकग्राउंड लेके आना होता है, वरना खबरें ब्रेक करने के लिए टेलीविजन आर राइट आउट देयर। एनीवे, जब से कुछ देर पहले आपने कुछ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एक खबर देखी होगी, यूं करके फ्लिक करती है और खबर उसके बाद निकल जाती है। खबर क्या थी कि जनाब असद कैसर साहब को इमरान खान साहब ने बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीटीआई बना दिया है और मोहम्मद अली मोहम्मद खान साहब को सेक्रेटरी जनरल बना दिया है। अब इसके बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। खबरें कैसे आई, कहाँ से आई और फिर हुआ क्या। ये खबर टोटली फेक थी। इस खबर में कोई हकीकत नहीं थी। 8 वंस ये खबर आई, एयर वन न्यूज़ ने ब्रेक की, बाकी न्यूज़ चैनल ने फॉलो की। एक चीज़ याद रखनी है आपने कि ये खबर पिशावर से ब्रेक हुई है। हर न्यूज़ चैनल के ऊपर ये खबर जो फीड की गई या खबर जहाँ से आई है, ये पिशावर से आई है। कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। एक चीज़ ज़रूर है, सलमान अकरम राजा साहब ने कल सीईसी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और पॉलिटिकल कमेटी जो है, इन दोनों की कल 3 मीटिंग्स हुई हैं। उन मीटिंग्स के बाद आज सलमान अकरम राजा साहब ने अपना रिज़ाइन दे दिया है। उसका बैकग्राउंड और कौन-कौन सी शख्सियात हैं जिनकी कल सरजनिश हुई है, क्या-क्या होता रहा, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ इस व्लॉग के अंदर। एक तो कल 3 मीटिंग्स हुई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, कोर कमेटी की और पॉलिटिकल कमेटी की। पॉलिटिकल कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई हैं कल और एक कोर कमेटी का इजलास हुआ है उनका। उसके अंदर एक्सटेंसिवली बात की गई है 24 नवंबर का प्रोटेस्ट का, इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ, कहाँ-कहाँ पर फेलियर हुए, कम्युनिकेशन फेलियर्स क्या हुए, कौन-कौन मौके पर मौजूद नहीं था, इसके ऊपर डिटेल में बात की गई है। एक चीज़ मैंने मल्टीपल लोगों से, अपने कुछ सोर्सेज से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, उनसे कन्फर्म की है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पॉलिटिकल विंग के एक चीज़ के ऊपर बज़िद थे, एक चीज़ के ऊपर मुसर थे, एक चीज़ के ऊपर कायल थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पॉलिटिकल फैसलों के अंदर बुशरा बीबी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बुशरा बीबी साहिबा को पॉलिटिकल फैसलों से दूर रखा जाए। इसके ऊपर और फिर जो तीसरी मीटिंग हुई है, पहले हुई है पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग, फिर सीईसी हुई है, फिर पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग दोबारा हुई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। मेरी इत्तलात ये है कि इन 3 मुलाकातों में, 3 मीटिंग में से एक मीटिंग में बुशरा बीबी भी हिस्सा थी और उन्होंने इसको एक्सटेंसिवली टेकअप किया है कि कौन कौन मौजूद था, कौन कौन मौजूद नहीं था डी चौक के इतराफ में, चाइना चौक में, और वहाँ पर कौन कौन गायब रहा, कैसे वहाँ से लोग भागे और क्या हुआ, कौन कौन नहीं आया, कितने लोग लेके आया। ये तमाम तर चीज़ें जो है ये वहाँ पर अंडर डिस्कशन आई हैं। बुशरा बीबी ने इनको टेकअप किया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि ज़्यादातर पार्टी के जो लोग हैं, जो सियासी लोग हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो इस सारी सिचुएशन से कोई बहुत खुश नहीं हैं। एक और चीज़ भी मुझे 1-2 लोगों ने बताई है कि वो ये कि यार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने ही लोग, बहुत सारे जो करीबी लोग हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जो इन कमेटीज़ के जो डिसीजन मेकर्स हैं, और वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। नॉट टू फॉरगेट कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंटरनल मैटर्स जो होते हैं, जो डिजिटल मीडिया के ऊपर नहीं आने चाहिए, जो यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर नहीं आने चाहिए, जो सहाफ़ियों तक नहीं पहुँचने चाहिए, वो भी उन लोगों के ज़रिए पहुँच जाते हैं। और इस मामले को लेकर भी कल अच्छी खासी बहस हुई है उसके अंदर। अब इसके अंदर मुर्द इल्ज़ाम किसको ठहराया जाए, किसको ना ठहराया जाए, ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का काम है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप का काम है। हमारा काम नहीं, हमारा काम खबर देना है। एक चीज़ ज़रूर है कि सलमान अकरम राजा साहब के रिज़ाइन में कल वाली जो 3 मुलाकातें थी, उनका बैकग्राउंड ज़रूर मौजूद है। वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, जिस टोन में गुफ्तगू हुई, जिस तरह चीज़ें डिस्कस हुई, जितना रूड लैंग्वेज में डिस्कस हुई, या जितना टेम्परेचर हाई था उन मीटिंग्स का, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब के रिज़ाइन की समझ आती है। ये खबर सबसे पहले न्यूज़ चैनल हमारा ABN जो है इसने ब्रेक की थी और उसके आधा घंटा बाद तक लोग इसकी कन्फर्मेशन लेते रहे कि ये खबर कहाँ से आई, कैसे आई एंड ऑल दैट। और इवेंचुअली फिर वो सलमान अकरम राजा साहब के इस्तीफ़े की जो है कन्फर्मेशन वो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कर दी कि जी उन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। लेकिन मेरी इत्तलात अभी तक ये है, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मेरी इत्तलात ये हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो अभी तक इस इस्तीफ़े को एक्सेप्ट करने से रिलक्टेंट हैं। वो रोकना चाहते हैं सलमान अकरम राजा साहब को, और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जनाब मैं इस्तीफ़ा दे चुका और मैं एज़ वकील या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर रिप्रेजेंट करता रहूँगा, लेकिन सेक्रेटरी जनरल का जो ओहदा है मैं उससे रिज़ाइन करता हूँ, मुझे उससे इजाज़त दी जाए, मैं सुबकदोश होना चाहता हूँ। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, इनका बैकग्राउंड जो है वो ज़रूरी है बहुत। जो 2 नाम चले हैं ना, असद कैसर साहब वाला और सलमान अकरम, ये अली मोहम्मद खान साहब वाला, जो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के नाम चले हैं और जो खबर बाउंस हुई है आज पूरे नेशनल मीडिया की, ये आपको 24 नवंबर वाले एहतजाज में कहीं पर ये दोनों शख्सियात नज़र नहीं आई। इससे एक दफ़ा बहुत पहले, चंद महीने पहले, 3-4 महीने पहले भी असद कैसर साहब का नाम फ्लोट किया गया कि जनाब उनको गालिबन पार्टी का चेयरमैन बनाया जा रहा है।
तब कुछ रवाबित हमारे भी हुए असद कैसर साहब से, राइट लेफ्ट लोगों से भी हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो तब भी उन्होंने कहा था कि यार मैं तो सफ़र कर रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, सो मैं बिल्कुल भी ये जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता और मैं आई एम नॉट केपेबल इनफ या मेरे पास वक्त नहीं है, या जो भी आप कह लीजिए एक्सक्यूज़ दिया था असद कैसर साहब ने एट दैट टाइम इवन। सो अब भी ये खबर हो गई है बाउंस। अब इसमें एक और चीज़ है जो कुछ सियासी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के सेंट्रल लीडरशिप जो है उनके इर्द गिर्द की डिस्कशन जो है वो भी मैं आपके कुछ करीब सामने रख देता हूँ। क्लेम ये किया जाता है या ये कन्वे ये किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिका वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई करीब थी। और इसको आप रिलेट कर कर देख लीजिए जो शेर अब्दुल मरवत साहब ने स्टेटमेंट दी थी कंटेनर से खड़े होकर के अली अमीन गंडापुर साहब कुछ देर के लिए गए हैं, वापस आ जाएंगे, हो सकता है बानी चेयरमैन आपके और मेरे नज़दीक, आपके और मेरे दरमियान मौजूद हों। तो ये खबरें कुछ इस किस्म की भी आ रही हैं कि कोई डील ढील एंगेजमेंट, इसको जो भी आप नाम देना चाहें, कोई फेक है सही है, इसकी कॉन्फर्मेशन इस तरह की खबरों की जो होती है ना, ये खुद ही खबरें दी जाती हैं, खुद ही बाउंस करवाई जाती हैं। ये एक हवा में तासुर बनाने के लिए ये खबरें होती हैं सारी। लेकिन इन खबरों में कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट चीज़ें ज़रूर होती हैं। एक खबर फ्लोट कर रही है, फ्लोट ये कर रही है कि जनाब संजानी में जो जलसा गाह करने की या जलसा या एहतजाज करने की हिकमत अमली थी, वो सेटलमेंट का नतीजा था। उस सेटलमेंट में कुछ TORs इस किस्म के थे कि जनाब आप वहाँ पर बैठिए, मोमेंटम बनाइए, लोग इकट्ठे कीजिए, 15-20 दिन का टाइम दीजिए, 15-20 दिन में इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर काम कर लिया जाएगा, 15-20 दिन के अंदर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। कुछ बेसिक सी टर्म्स थी कि जनाब इमरान खान साहब बोलेंगे नहीं, ये पुरानी टर्म सुनते आ रहे हैं कि अगर डील करनी है इमरान खान ने तो बोले नहीं, बनी गाला शिफ्ट कर दें, KPK शिफ्ट कर दें, जमान पाक शिफ्ट कर दें, ये कर दें, वो कर दें। सो इस तरह की खबरें 24 नवंबर के धरने को लेकर भी थी, 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर भी थी, लेकिन वो TORs के ऊपर या उन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो भी था अमल दरामद नहीं हो सका। और उसके बाद फिर जो यहाँ पर चाइना चौक में, डी चौक के तरफ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, वो आपके और मेरे सामने है। बट एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ का अमल जारी है और ये तोड़ फोड़ का अमल अभी आगे चलेगा। सलमान अकरम राजा साहब के बाद और रेजिग्नेशन भी ऑन कार्ड्स हैं, ऑन ये एक्सपेक्टेड हैं इन सम टाइम। आपने देखा सफदर आमिर रजा साहब का भी इस्तीफ़ा आ गया CEC से और पॉलिटिकल कमेटी से, और ये भी खबरें आ रही हैं कि वो नेशनल असेंबली से भी गालिबन इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, अभी देने जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरा एनालिसिस है कि सफदर साहब नेशनल असेंबली से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बहरहाल ये खबरें ज़रूर हैं उनके मुतालिक भी कि वो भी इस्तीफ़ा नेशनल असेंबली से भी दे सकते हैं। ये तोड़ फोड़ का सिलसिले का आगाज़ हुआ है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है, जिसमें इतना गम गुस्सा एट दिस मोमेंट पाया जाता है, वो ये है कि जनाब सब भी इस्तीफ़ा दे जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस तरह की लीडरशिप, यूथ की लीडरशिप, नौजवान लोगों की लीडरशिप मौजूद है कि जो इन सब को रिप्लेस कर सकती है। और मौजूदा लीडरशिप जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुश्ताक को ज़रा साइड पर रख दीजिए। अक्सर खबरें जब वो लीड भी कर रही होती हैं, पॉलिटिकल बात भी करती हैं, तो एक खबर साथ आ जाती है कि वो घरेलू खातून है। ये घरेलू खातून की खबर तहरीक इंसाफ के अंदर से इसलिए आती है कि बार बार ये मैसेजिंग हो रही है कि बीबी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहिए, पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहिए, पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहिए। लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बुशरा बीबी को क्या ज़रूरत थी पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली आकर लीड करने की, और अलीमा खान साहबा को क्या ज़रूरत थी फ्रंट फुट पे आकर लीड करने की। तो इसका एक जवाब है कि इवन 24 नवंबर का एहतजाज जो था वो भी इमरान खान साहब की फैमिली से उस एहतजाज का भी अनाउंसमेंट करवाई गई थी। इनमें तो शायद ये एक फैक्ट है कि डेफिसिट था कि जो खबर अंदर होती थी, जो डिस्कशन अंदर होती थी इमरान खान साहब के साथ PTI के लोगों की, वो बाहर आकर मीनिंग बदल चुकी होती थी, उसका रंग बदल दिया जाता था, उसको डिलीवर करने में कुछ ना कुछ ग्रे एरियाज रख लिए जाते थे। तो ये फैक्ट है कि जिस जो एतमाद इमरान खान साहब का बुशरा बीबी के ऊपर या अलीमा खान साहबा के ऊपर हो सकता है, वो ऑब्वियसली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी लीडरशिप के ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस सिचुएशन को लेकर बहुत वरीड है। 2-3 बड़े इंसिडेंट जो हैं वो मैंने बड़ा सटल तरीके से आपके सामने रख दिए हैं। जो समझदार लोग हैं वो अपना अपना वहाँ से ड्राइव कर लेंगे कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन सवाल जाते जाते ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और उसका जो मेरी परसेप्शन है, जो मेरा एनालिसिस है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि क्या इस तोड़ फोड़ से पार्टी में से कोई आता है, कोई जाता है, कोई शाहिद खटक साहब ट्वीट्स कर रहे हैं, बुशरा बीबी साहिबा की जो है सर वो अपना रिजर्वेशन शो कर रही हैं, पार्टी के सामने रख रही हैं, इसका क्या पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब एक इस जवाब के अंदर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब है इमरान खान का वोटर, इमरान खान का वोटर, सियासी जमात का वोटर नहीं, एक शख्स का वोटर जिसने एक सियासी जमात खड़ी की, जिसको बल्ले के निशान से महरूम किया गया, फिर भी करोड़ों वोट पड़े उस सियासी जमात को,
कोई आता है कोई जाता है, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उससे कोई बड़ा लंबा चौड़ा फ़र्क पड़ेगा। सो ये एक खबरें फीड करना, तज़ब्ज़ुब का शिकार करना, वोटर को कन्फ्यूज़ करना, जमात को कन्फ्यूज़ करना, जमात में लड़ाई के बढ़ावे देना, ये कहाँ से हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा, यू अंडरस्टैंड दैट। हम सबको पता है कि ये किसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, किसकी हिकमत अमली हो सकती है कि लोगों को कन्फ्यूज़ किया जाए तोड़ फोड़ की खबरें देकर। लेकिन ये तोड़ फोड़ किसी भी हद तक चली जाए, मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को कोई नुकसान होगा, वोट बैंक कम होगा या कोई लोग छोड़ जाएंगे, मुझे वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये जितनी तोड़ फोड़ की खबरें आएंगी, जितनी तहरीक इंसाफ के खिलाफ खबरें आएंगी, इमरान खान का वोटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और मज़ीद कमिटेड होकर इमरान खान के साथ खड़ा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।